हेलो, नमस्कार और आदाब सभी दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। एक बार फिर मेरी गुजारिश है कि अगर आपको मेरी तालीम से फायदा होता है, उन वीडियोस से फायदा होता है जो मैं आपके लिए बनाता हूं, और उसमें आपके लिए कुछ है, तो आपको चाहिए कि आप भी इसे प्रमोट करने में मदद करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें, यानी इस वीडियो को शेयर करके, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। तो प्लीज जाइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप नियमित रूप से वीडियो देखते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आते हैं आज के टॉपिक पर। हम यह सीरीज कर रहे हैं ग्रहों के विभिन्न भावों में उनके बेस्ट रिजल्ट्स के बारे में। यह उस सीरीज से अलग है जिसमें ग्रह भावों और साइंस में अलग अलग रिजल्ट्स देते हैं। वो सीरीज हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, जहां हमने विस्तार से बात की थी कि ग्रह किसी भाव में या किसी साइन में कैसा बर्ताव करते हैं। यह वीडियो इस बारे में है कि किस भाव में क्या, और बहुत बार हम कम से कम 4-5 ग्रहों को अलग अलग भावों में बेस्ट रिजल्ट के साथ कर चुके हैं। आज मंगल की बारी है और यह बात करेंगे कि मंगल अलग अलग भावों में क्या बेस्ट रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले भाव में मंगल। यह मंगल के लिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट है क्योंकि कालपुरुष कुंडली में पहले भाव में मेष ऊर्जा होती है और मेष मंगल का है। तो चाहे जो भी साइन हो, पहले भाव में मंगल बहुत आरामदेह रहता है और कुछ बेहतरीन रिजल्ट्स देता है। जब यह पहले भाव में होता है तो यह आपको बहुत ड्राइव देता है, बहुत इच्छा शक्ति देता है और उन इलाकों में और उन उपलब्धियों को पाने में मदद करता है जहां और बहुत से लोग नहीं पहुंच पाते। बस एक चीज से आपको बहुत सतर्क रहना है। मंगल जब लग्न में हो तो बिना सोचे समझे चीजों में जल्दबाजी न करें, बल्कि अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, क्योंकि आमतौर पर जब मंगल लग्न में आता है, चूंकि लग्न जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को कंट्रोल करता है, तो व्यक्ति कभी कभी बिना सोचे बुरे रिश्तों, बुरी नौकरियों या बुरे निवेशों में पड़ सकता है। तो जिंदगी के कई मामलों में जहां यह प्लेसमेंट आपको बहुत ऊर्जा, मुश्किलों से लड़ने की ताकत और सफलता दिलाता है, वहीं अगर आप ड्यू डिलिजेंस नहीं करोगे तो यह चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। तो लग्न में मंगल हो, अपनी इच्छा शक्ति, अपनी मोटिवेशन का इस्तेमाल करो ताकि जिंदगी का सबसे बढ़िया लाभ उठा सको, चाहे वो करियर हो, नौकरी हो या सेहत। यह बीमारी से जल्दी उठने की ताकत भी देता है, लेकिन सावधान रहो कि बहुत गुस्सैल न समझे जाओ, वरना यही तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। दूसरे भाव में मंगल भी बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। हालांकि कुछ ग्रंथों में इसे मांगलिक पोजीशन भी कहा गया है, फिर भी दूसरे भाव में मंगल जिंदगी में अपना हक और इनाम पाने के लिए अच्छा है, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो, कमाई से या बचत से। ऐसे लोग आक्रामक, मजबूत इरादे वाले और बहुत मोटिवेटेड होंगे कि जो उन्हें तनख्वाह, कमाई की क्षमता या इनाम के रूप में सही से मिलना चाहिए, वो लेकर रहें, पूछने में भी हिचकिचाएंगे नहीं। आमतौर पर देखा गया है कि ये लोग चाहे बड़े बच्चे ना हो, फिर भी घर में सबसे बड़े की जिम्मेदारी निभाते हैं। यह एक अच्छा प्लेसमेंट है जहां आप अपने सिद्धांतों पर डटे रहते हैं, अपने विश्वासों के लिए लड़ते हैं। बस चुनौती यह हो सकती है कि परिवार वालों से ही लड़ाई कर बैठना या संपत्ति, विरासत के मामलों में झगड़े होना। बाकी अच्छी कमाई और अच्छे जीवन यापन के लिए यह बेहतरीन है। तीसरे भाव में मंगल। यह मंगल के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का कारक भी है। तीसरा भाव स्वयं के उद्यम, आपकी मेहनत का भाव है। तीसरे भाव में कौन सा ग्रह होना चाहिए या मंगल से अच्छा कौन होगा? मंगल आपको सबसे अधिक ऊर्जा, सबसे तेज मोटिवेशन, सबसे बुलंद इरादा देता है कि आप अपनी जिंदगी से जो इनाम हासिल करना चाहते हैं, कर दिखाए। हालांकि यह वह प्लेसमेंट भी है जहां व्यक्ति बिना सोचे कुछ बोल देता है, या कम से कम उसकी यह शोहरत जरूर होती है कि यह अपनी बातों में थोड़ा आक्रामक या सख्त है और बोलने से पहले 2 बार नहीं सोचता। तो जब तक आप अपनी बोलचाल पर नियंत्रण रखते हो और रिश्तों, मेहनत, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर ध्यान देते हो, यह बेहतरीन प्लेसमेंट है।
यह उन लोगों के लिए भी अच्छा है जो मेहनती तरीके से जिंदगी में उत्कृष्टता हासिल करते हैं, और यह सेल्फ मेड लोगों के लिए बढ़िया है, वो लोग जिन्होंने अपने दम पर दुनिया जीत ली। बस ध्यान रहे कि आप अपने छोटे भाई बहनों से कैसा बर्ताव करते हैं। आमतौर पर इस प्लेसमेंट में कोई छोटा सिबलिंग होता है या कोई रिश्ता होता है जो आपको बड़े भाई बहन जैसा मानता है। चौथे भाव में मंगल थोड़ा पेचीदा प्लेसमेंट है, क्योंकि चौथे भाव में कर्क ऊर्जा है और कर्क राशि में मंगल नीच राशि का होता है। तो चौथे भाव में मंगल के साथ आपको घर के सदस्यों और घरेलू जिंदगी के मामले में थोड़ा सतर्क रहना होता है। कभी कभी व्यक्ति जरूरत से ज्यादा आक्रामक हो सकता है। चौथा भाव ज्यादा शांत रहने, घर में शांतिपूर्ण वातावरण बनाने के बारे में है। तो जब तक आप उसकी फिक्र करते हैं, यह बेहतरीन रिजल्ट्स दे सकता है। परिवार के लिए खड़े होना, परिवार के लिए और घर के लिए बहुत कुछ करना, और यह रियल एस्टेट के लाभ के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। यहाँ व्यक्ति बहुत सारी प्रॉपर्टीज में निवेश करने के लिए आकर्षित होता है, और अगर मंगल मजबूत हो तो उसे अपनी जिंदगी में एक से ज्यादा प्रॉपर्टी मिल सकती है। चुनौती यह हो सकती है कि कभी कभी सही फैसले न लेने पर आप एक प्रॉपर्टी खरीदते हो और दूसरी खरीदने से पहले पहली गवा बैठते हो, या दोनों प्रॉपर्टी अचानक गवा देते हो गलत फैसलों, गलत निवेश के कारण। तो यहाँ सतर्कता जरूरी है कि आप मंगल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। भौतिक सफलता, खासकर रियल एस्टेट में बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। अपने चौथे भाव के मंगल का उपयोग करें घर के वातावरण में शांति बढ़ाने और राशि के जरिए भौतिक अनुग्रह पाने के लिए। पांचवें भाव में मंगल अच्छा और मजबूत प्लेसमेंट है, क्योंकि पांचवें भाव में भी अग्नि ऊर्जा है और मंगल अग्नि ग्रह है। तो पांचवें भाव में मंगल आमतौर पर आपको पहली औलाद के रूप में एक लड़का देगा, या कम से कम आपकी जिंदगी में एक बेटा जरूर होगा। अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो उनमें एक लड़का होगा। दूसरी बात, पांचवें भाव में मंगल आपको वह काम करने की ताकत और इच्छा शक्ति देता है जो आपको प्यार है, जो करने में आपको मजा आता है। यह बहुत जोरदार परफॉर्मेंस के लिए अच्छा है, खासकर अगर आप कलाकार हैं। आपके परफॉर्मेंस बहुत एनर्जेटिक और जीवंत होंगे, लोग आपको देखेंगे। एक परफॉर्मर के रूप में आप एक आक्रामक परफॉर्मर, यहाँ तक कि स्क्रीन पर भी बेहतरीन परफॉर्मर होंगे। तो रियल एस्टेट, सट्टा निवेश और शेयर बाजार के लिए भी बहुत अच्छा है, जब तक पांचवें भाव में मंगल अच्छी सूरत-ए-हाल में हो। रोमांस के मामले में भी बिना सोचे रोमांटिक रिश्तों में पड़ सकते हैं, लेकिन मंगल की चुनौती यह है कि आप लोगों में जल्दी दिलचस्पी खो देते हैं। तो अपने पांचवें भाव के मंगल को अच्छी तरह इस्तेमाल करें, रोमांटिक जिंदगी से ज्यादा अंतरंगता पाए, सट्टा निवेश में बेहतर करें, और जो सच में करना पसंद है उसे हासिल करने के लिए भागें। छठे भाव में मंगल, यह मंगल के बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स में से एक है, क्योंकि छठे भाव में मंगल आपको सभी दुश्मनों पर जीत दिलाता है, सच में हर दुश्मन पर। अगर आपके छठे भाव में मंगल बहुत मजबूत है तो आप जिंदगी में किसी भी प्रतिस्पर्धा को हरा सकते हैं। कुछ सूरतों में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, लेकिन हारेंगे नहीं। आमतौर पर यह आपको कोर्ट के मामलों, प्रतियोगिता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जीत दिलाता है। हो सकता है एक दो कोशिशें लगें, पर सभी प्रतिस्पर्धाओं को पार कर लेंगे। यह प्लेसमेंट कभी कभी आपके सहकर्मियों को सतर्क कर देता है। वो सोचते हैं कि या तो आप बहुत अच्छे हैं या थोड़े आक्रामक, इसलिए वो थोड़ा डरते हैं। हालांकि यह आपको अपने सहकर्मियों के साथ खड़े रहने, उनके लिए लड़ने, उनका ध्यान रखने की प्रवृत्ति भी देता है। यह बेहतरीन प्लेसमेंट है अगर आप मेडिकल सर्विसेज या ऐसी किसी सेवा में जाते हैं जहां आप दिलोजान से दूसरों की सेवा, मदद और सहायता करते हैं। सातवें भाव में मंगल, यह भी बेहतरीन प्लेसमेंट है, खासकर बिजनेस पार्टनरशिप के लिए। यह व्यक्ति हमेशा बिजनेस पर फोकस रखता है जिंदगी में और बहुत रिजल्ट्स हासिल करना चाहता है, और किसी के लिए काम करने के बजाय अपना खुद का उद्यम करने के लिए पार्टनर लेने से भी हिचकता नहीं है। यही प्रवृत्ति उनकी वैवाहिक जिंदगी तक भी जाती है। व्यक्ति किसी रिश्ते में इसलिए पड़ सकता है क्योंकि वो सामने वाला अच्छा दिखता है, बहुत खूबसूरत है, शारीरिक आकर्षण भी बहुत है।
लेकिन 1-2 साल बाद वह अपने पति या पत्नी से ऊब भी सकता है। तो 7वें भाव में मंगल के साथ आपको सावधानी बरतने की जरूरत है कि आप किस रिश्ते में पड़ रहे हैं, और यही वजह है कि इसे मांगलिक स्थिति भी कहा गया है। फिर भी यह अपने पार्टनरशिप से, बिजनेस से और पति या पत्नी से बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए शानदार प्लेसमेंट है, बशर्ते आप अपने गुस्सैल मिजाज पर काबू रखें और रिश्ते में दिलचस्पी बनाए रखें। 8वें भाव में मंगल, यह अच्छा प्लेसमेंट है क्योंकि 8वें भाव में वृश्चिक ऊर्जा है, लेकिन यह वह प्लेसमेंट भी है जहां आप बिना सोचे खतरों में कूद पड़ते हैं। तो आप अपने सुपीरियर, सरकार या जिंदगी की किसी भी सूरत-ए-हाल में मुसीबत को बुलावा देते हैं, क्योंकि बिना ड्यू डिलिजेंस के आप ज्यादा उलझ जाते हैं और फिर मुसीबत, रुकावटें, यहाँ तक कि छोटे मोटे हादसे भी आ सकते हैं। अगर मंगल मजबूत न हो तो थोड़ा तेज गाड़ी चलाने से भी खतरा है। लेकिन इस प्लेसमेंट के साथ, क्योंकि मंगल को वृश्चिक का स्वामित्व दिया गया है जहां और कोई उतने साहस से नहीं जा सकता, यह रिसर्च के लिए अच्छा है। जमीन के अंदर से, लोगों के दिलों से जानकारी निकालना, खासकर टैक्सेशन, ऑर्डर, इंश्योरेंस जैसे मामलों में। कोई अच्छा पुलिस ऑफिसर, जासूसी सेवाओं में, सरकार के लिए काम करने वाला, जांच पड़ताल या इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में हो सकता है। तो जब तक आप उन क्षेत्रों में जाने से नहीं हिचकते लेकिन ड्यू डिलिजेंस के साथ काम करते हैं, यह बेहतरीन प्लेसमेंट है। फायर फाइटर, आर्म्ड फोर्सेस में कोई, पुलिस में कोई, और फिर भी बहुत एनर्जी और इच्छा शक्ति के साथ सारी प्रतिस्पर्धा को पार कर सकता है। 9वें भाव में मंगल आपको उच्च शिक्षा से जोड़ता है। आपका फोकस होता है, मैं ज्यादा से ज्यादा जानकारी कहां से लाऊं, सबसे अच्छी डिग्री कैसे लाऊं। हालांकि यह आपको यह प्रवृत्ति भी देता है कि आप अपने करियर को अपनी शैक्षणिक योग्यता के जरिए अच्छा करना चाहते हैं। तो आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को केवल सीखने या जानकारी लेने के लिए नहीं, बल्कि उसके आउटपुट, नतीजे के तौर पर देखते हैं। मंगल हमेशा एक उद्देश्य के बारे में होता है, एक मजबूत उद्देश्य कि आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्यों कर रहे हैं। तो व्यक्ति बहुत फोकस और ऊर्जा लगाता है और अपनी मंजिल में आने वाली सभी चुनौतियों को पार करते हुए वह क्वालिफिकेशन पूरा कर लेता है। यह एक ऐसा प्लेसमेंट है जहां बहुत या आपको गुरु भी नापसंद कर सकते हैं, इसलिए गुरुओं की नजरों में न आए, दूरी बनाकर रखें, तटस्थ रिश्ता ही सुरक्षित है। यह प्लेसमेंट आपको दुनिया भर के लोगों, बहुत सारे परिचितों से जोड़ता है। यह व्यक्ति बिना सोचे यात्रा भी करता है, एक एडवेंचर और ट्रैवल का शौकीन, और बहुत सारी जगहें घूम सकता है, बहुत लोगों से मिल सकता है और जिंदगी में बहुत फायदा उठा सकता है, क्योंकि 9वां भाव लाभ का सबसे ऊंचा भाव भी है। तो अगर 9वें भाव में मंगल है तो कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेने से पहले, लोगों से जुड़ने से पहले ड्यू डिलिजेंस करें और उसके बाद अधिकतम फायदे, अधिकतम लाभ अपनी जिंदगी में निकालें। 10वें भाव में मंगल, यह बहुत अच्छे प्लेसमेंट में से एक है, क्योंकि अगर मंगल किसी भी भाव में जाए तो 10वें भाव में बहुत ताकतवर होता है। यहाँ व्यक्ति किसी भी प्रतिस्पर्धा पर भारी पड़ सकता है और यह सुपरवाइजर, यहाँ तक कि अथॉरिटी फिगर्स को भी आपसे सतर्क कर देता है, क्योंकि आप अपने काम में इतने अच्छे, समर्पित और मेहनती होते हैं कि लोग डरते हैं कि आप उनसे बेहतर हो जाओगे। तो कभी कभी यह उल्टा भी पड़ता है, मन ही मन आपको अच्छा समझते हुए भी सुपरवाइजर आपको रोक सकता है। तो आपको अपने प्रमोशन, अपने रोल, अपने प्रोजेक्ट के लिए लड़ना पड़ता है। पर यह एक अच्छा प्लेसमेंट है। समय के साथ व्यक्ति सारी प्रतिस्पर्धा को पार कर उस स्थान पर पहुंच जाता है जिसका वह हकदार है। अगर वहां नहीं मिलता तो यह व्यक्ति अपनी नौकरी, अपना रोल बदलने, दूसरे डिपार्टमेंट या कंपनी में जाने से हिचकता नहीं है जहां उसे हक मिले। तो कुल मिलाकर अच्छा प्लेसमेंट है, बस ध्यान रखें कि काम पर बहुत आक्रामकता न दिखाए, वरना अनावश्यक परेशानियां खड़ी होंगी। हालांकि अंत में आप बहुत सफल बनते हैं। 11वें भाव में मंगल, यह बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। व्यक्ति सामाजिक रूप से जिम्मेदार और सामाजिक रूप से फोकस्ड होता है। जिंदगी के कुछ मामलों में वह और देने के बारे में सोचता है। यह व्यक्ति अपने परिचितों, अपने नेटवर्क के जरिए समाज से मजबूती से जुड़ा होता है
और यह कोई ऐसा व्यक्ति है जो सुबह के 4 बजे का दोस्त हो सकता है। यही वो है जो अपने सहकर्मियों के साथ खड़ा रहेगा। अगर किसी को मदद चाहिए तो लोग इसी के पास आते हैं और यह कभी ना नहीं कहेगा। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने दोस्तों का जोरदार बचाव करेगा, उनके लिए आक्रामक रूप से खड़ा होगा, अपने डिपार्टमेंट, अपनी टीम के लिए खड़ा होगा और कंपनी, विभाग, पड़ोस, समाज, दोस्तों और अपने नेटवर्क के लिए और बात करने के लिए रास्ते से हट जाएगा। यह प्लेसमेंट है। अगर व्यक्ति अपने ऊपर यह ले कि कोई सामाजिक कार्य करना है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। उसके पास पूरी ऊर्जा और साधन होता है जो वह करना चाहता है। वो लोग जो प्ले कार्ड लिए हुए हैं और किसी सामाजिक मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, पशु अधिकार पर थोड़े आक्रामक हैं और सबसे आगे रहते हैं, वे 11वें भाव में मंगल वाले होते हैं। तो अगर यह प्लेसमेंट है तो आपके पास जीतने के लिए दुनिया है। बस जानिए कि अपनी ऊर्जा कहाँ रोकनी है और कहाँ लगानी है। 12वें भाव में मंगल, यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेसमेंट है जो आर्म्ड फोर्सेस में उत्कृष्ट कर सकते हैं, जो मेजर, कप्तान, कमांडर, जनरल बनते हैं और सीढ़ी के शीर्ष पर सिर्फ अपनी शानदार मेहनत, समर्पण के दम पर पहुंचते हैं। यही प्लेसमेंट है। लेकिन यह प्लेसमेंट आपको जिंदगी की कई और चीजों से अलग भी कर सकता है। यह आपको इतना फोकस देता है कि आप एक निश्चित लक्ष्य पाना चाहते हैं। आप ज्यादा कुछ नहीं सोचते, ना बहुत मिलजोल, ना दोस्तों के साथ बहुत जाना, क्योंकि आपके दिमाग में जो लक्ष्य है वो इतना चिपक जाता है कि आप इधर उधर नहीं देखते। चाहे आप किसी प्रोजेक्ट पर अकेले काम कर रहे हों, बिना किसी साथी या दोस्ती के, बहुत बार अकेले ही काम करते हैं और बीच में ब्रेक लेने का भी ख्याल नहीं आता। तो चिकित्सा क्षेत्र, सशस्त्र सेनाओं, विदेशी भूमियों, विदेशी परामर्श, विदेशी सरकारों से जुड़े बहुत अच्छा प्रदर्शन करने में या एनजीओ से जुड़े लोगों की मदद करने में यह प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, बशर्ते आप मंगल का लगन से इस्तेमाल करें और मुसीबतों में न पड़े, क्योंकि 12वां भाव नुकसान का भाव भी है। तो ड्यू डिलिजेंस करते हुए अपने मंगल को परोपकारी, आध्यात्मिक कारणों के लिए और देश के लिए, अपने प्रोजेक्ट के लिए, यहाँ तक कि अकेले रहने का एहसास भी न हो, इसी तरह इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोस्तों, अब हमने बात कर ली कि मंगल किन भावों में अपने सबसे अच्छे रिजल्ट्स देता है। अपने कुंडली में मंगल की स्थिति देखिए, किस भाव में है, कौन से योग या दोष बन रहे हैं और मंगल की ऊर्जा को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कीजिए, नुकसान के लिए नहीं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। यह आपका दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहा है। नमस्कार, शुक्रिया।